उनसे बहस भी होती थी। रोड में रोक करके कुछ भी बोल देंगे, घर में आ करके कुछ भी बोल देंगे। मेरे से बात करना था ना भैया, वो राजू भैया को भी वो उनको अच्छे से जानते थे कि कैसा है इंसान। कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। कितने दिनों से परेशान कर रहे हैं? 2-3 महीने से बहुत ज्यादा परेशान करते। कैसा इंसान है ये, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, किसी से कुछ नहीं बोलते थे ये। क्योंकि इसमें कई सारे एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं कि ये हत्या है कि या फिर आत्महत्या। और इसकी मिसेस का भी हॉस्पिटल गई हुई थी। उसके बाद आके अचानक से देखे तो ये वहाँ पर मृत पड़ा हुआ था। किसी से कुछ नहीं बोलते थे, ऐसी कुछ भी बात ही तो मेरे से बोलना चाहिए था ना भैया। क्योंकि ऐसी समय जब होता है तो काफ़ी गंभीर ये स्थिति होती है, परिवार शोक में होता है और इस समय बात करना मुमकिन नहीं हो पाता है। पर पता नहीं कल क्या हुआ मुझे, उनको क्या हुआ, वो क्यों ऐसा किया, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे ओवरी में सीड्स हुआ है, काट हुई है, उसी का ऑपरेशन होने वाला था। जांच होने के बाद रिपोर्ट बाहर निकलकर सामने आएगी और आप तक अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा सीजी भास्कर के ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। 28 मार्च 2026 आज की तारीख है और दुर्ग जिला के कोहका से खबर निकलकर सामने आती है कि एक शख्स की लाश मिलती है घर पर और पहली बार अगर उसे कोई देखता है तो उसी की धर्मपत्नी। जिस घर का जिक्र हो रहा है कोहका में, वो हाउसिंग बोर्ड का ये वही घर है जहाँ पर सीजी भास्कर की टीम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए मौजूद है। और अभी तक की डिटेल जानकारी जो निकलकर सामने आई है, जो शख्स है वो 40 साल के आसपास उसकी उम्र है। नाम है मोहन राम टेके, जो पेंटिंग का काम करता था और चलते चलते समय के साथ साथ जो है तबीयत भी ख़राब होता है और इसी दौरान इसकी वाइफ का भी तबीयत ख़राब हुआ, जिसके इलाज के लिए किसी राजू नाम के व्यक्ति जो कोहका का ही रहने वाला है उसके पास से लगभग 1 लाख रुपए उसने कर्ज लिया था और ये भी कहा था कि महीने महीने धीरे धीरे करके हम लौटा दिया करेंगे। लेकिन ये कर्ज इतना हावी मोहन राम टेके के ऊपर हो गया कि उसने अभी तक के सूचना के अनुसार आत्महत्या कर ली। ये खबर निकलकर सामने आई है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है क्योंकि इसमें कई सारे एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं कि ये हत्या है कि या फिर आत्महत्या। क्योंकि राजू और एक और लड़की का नाम इसमें भी सामने आ रहा है, वो दोनों मिलकर इसे लगातार परेशान किया करते थे क्योंकि जो ये है मोहन राम टेके मृतक है इस पूरे घटना में, उसकी मां का इलाज शंकरा हॉस्पिटल में भी चल रहा था। इसीलिए हॉस्पिटल से वो रात में यहाँ घर रुकने के लिए पहुँचा था और रुकने के बाद जब सुबह उसकी पत्नी हॉस्पिटल से वापस घर आती है तो देखती है मोहन जो है वो नीचे गिरा हुआ है और संदिग्ध हालत में गिरा हुआ है और बॉडी पर कुछ खरोच के निशान। ये भी जानकारी मिली है, एक लेटर मिला है राजू के नाम का जो उसे लगातार परेशान किया करता था। हम अंदर जाएंगे, उनकी पत्नी से भी प्रयास करेंगे बात करने का क्योंकि ऐसी समय जब होता है तो काफ़ी गंभीर ये स्थिति होती है, परिवार शोक में होता है और इस समय बात करना मुमकिन नहीं हो पाता है। ये वही घर है जहाँ की ये पूरी घटना है। तस्वीर में आपको मोहन की तस्वीर नज़र आ रही होगी, उसकी पत्नी की नज़र आ रही होगी क्योंकि पूरा परिवार गम में है। तो प्रयास ज़रूर करेंगे कि बात करने का, पूरी घटना क्या है। उनकी पत्नी ने जब ये दरवाज़ा खोला, ये गेट खोला तो सबसे पहले क्या उन्होंने देखा है, ये सब हम बात करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें अभी तक किसी प्रकार की पुष्टि जो है वो नहीं हुई है कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या है क्योंकि कई सारे एंगल हैं। आत्महत्या की चीज़ें अलग नज़र आती हैं और हत्या की चीज़ें अलग नज़र आती हैं। इसमें जांच होगी, जांच होने के बाद रिपोर्ट बाहर निकलकर सामने आएगी और आप तक अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा सीजी भास्कर के ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में। अभी तक की सूचना यही है कि एक लाश मिली है घर पर जो देखा है उसकी धर्मपत्नी ने और मोहन राम टेके उसका नाम है। इसके अलावा जो जानकारी है आगे आप वीडियो में देखिएगा, उसकी वाइफ क्या कह रही हैं। इसके अलावा और जो पुलिस जांच करेगी वो रिपोर्ट भी आप तक लगातार पहुंचाने का प्रयास रहेगा। ये राजू कौन है, उसकी साथी कौन है और ये पूरी घटना हुई कैसी है, ये सब में अभी जांच रिपोर्ट आना बचा है। ये आज की घटना थी सुबह 6:30 बजे की, जो आपको दुर्ग जिला के कोहका के हाउसिंग बोर्ड से देखने को मिल रही है। मोहन राम टेके की पत्नी हमारे साथ में है, बात कर लेते हैं क्या जानकारी मिली थी। दीदी, आप लोग घर आए, उसके बाद क्या हुआ था?
मम्मी को मेरी सास को एडमिट किए थे कल। उनके आँख का ऑपरेशन था। उनको वहाँ पे रहने के लिए कहा था, पर वो यहाँ आ गए। कोई राजू है कि कौन है, उनको परेशान भी कर रहा था वो। तो वो घर आए, मुझसे बोले भी कि वो राजू ऐसे कहता है करके। फिर उसके बाद मैंने कहा मम्मी को क्यों आप अकेला छोड़े, मैं जाती हूँ उनके पास में। तो खाना वाना सब था, मैंने कहा खाना खा लेना। मैं बच्चों के साथ चले गए क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी। उनके साथ चले गई, वहीं सो गई। दरवाज़ा खुला, मतलब ऐसे टेका हुआ था। सुबह आके देखी हूँ दरवाज़ा ऐसे खुला है। वो नीचे गिरे पड़े हैं, चेयर में उनकी गर्दन फंसी हुई है, नीचे स्टूल में। कुछ भी समझ में नहीं आया उनको कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने क्या कर दिया। पर वो सुसाइड नोट लिख के गए राजू के नाम से। कि वो बहुत परेशान करता था राजू, उनको बहुत परेशान करता था। ये राजू कौन है और क्या चीज़ के लिए परेशान कर रहा था? उनसे पैसे लिए थे मेरे इलाज के लिए, पर उनसे लिए थे तो उनको बोले भी थे कि हर मंथ हम देंगे पैसा, हम हर मंथ दे देंगे, मैंने भी कहा था। तो उसके घर में किसी की शादी या कुछ होने वाली है, तो बार बार बोलता था कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। कितने दिनों से परेशान कर रहे थे? 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। हमने कहा अभी तो नहीं दे पाएंगे, पर थोड़ा थोड़ा करके हर मंथ देंगे। कितना पैसा था? उनका 1 लाख समथिंग ऐसे कुछ था। उनसे बहस भी होती थी, रोड में रोक करके कुछ भी बोल देंगे, घर में आ करके कुछ भी बोल देंगे। मेरे से बात करना था ना भैया, वो राजू भैया को भी वो उनको अच्छे से जानते थे कि कैसा इंसान है ये। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, किसी से कुछ नहीं बोलते थे। ये क्या काम करते थे भैया? वो पेंटिंग का काम करते थे, किसी से कुछ नहीं बोलते थे। ऐसी कुछ भी बात ही तो मेरे से बोलना चाहिए था ना भैया। बात करना चाहिए था। मेरे को बताए थे उनने, बहुत बार बताया था। मैं बोलती थी कि कोई नहीं, हम किसी से बात करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर पता नहीं कल क्या हुआ मुझे, उनको क्या हुआ, वो क्यों ऐसा किया, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। आपका किस चीज़ का इलाज चल रहा है? मेरे ओवरी में सीड्स हुआ है, काट हुई है, उसी का ऑपरेशन होने वाला था। हाँ बाहर इलाज चल रहा है। हाँ, माता जी का इलाज? शंकराचार्य में चल रहा। ये राजू कहाँ रहता है? माँ दुर्गा मंदिर के पास में। ये कोहका में। ये उनकी पत्नी है जो अभी तक जानकारी बता रही है, और बाकी पुलिस जांच करेगी। इस पूरे घटना में बहुत से एंगल निकल कर भी सामने आएंगे, तो आपको लगातार अपडेट देखने को मिलता भी रहेगा। क्या कुछ आप लोगों ने देखा, क्या समझ में आया? एक युवक की डेड बॉडी उसके घर में मिली है और उसका हैंग होना जैसा दिख रहा है। उसके एफएसएल की भी टीम ने बारीक से आके जांच किया है और मर्ग कायमी कर जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा कि किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है। सर सुसाइड नोट भी मिला है उसके पास? उसकी जांच की जा रही है और उसके हैंड राइटिंग भी मिलान के लिए भेजा जाएगा। जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सुसाइड नोट उसी का है कि फेक है। पूछताछ में क्या मतलब क्या करता था ये युवक जो? प्रथम दृष्टिया ये आया है कि इसकी मदर की तबीयत ख़राब थी और वो एडमिट किया हुआ था और इसकी मिसेस का भी हॉस्पिटल गई हुई थी। उसके बाद आके अचानक से देखे तो ये वहाँ पर मृत पड़ा हुआ था और जिसकी सूचना पर पुलिस आकर के मर्ग कायमी कर जाँच मिली है। विस्तृत रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट के बाद दी जाएगी और भी इसमें जो अपडेट रहेंगे आपको समय पर दिए जाएंगे। सुसाइड नोट में किसी का नाम उम्र या किसी कोई ये indicate ऐसा विवेचना का पार्ट है, ये जांच का विषय है। सर उसकी प्रोफाइल क्या, मतलब कोई काम व्यापारी क्या है, करता था? काम क्या? अभी इसके बारे में पता किया जा रहा है।